गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। व्लॉग नहीं, इस बेसिकली मेरा जो मंथली रूटीन होता है जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि कौन कौन सा वीज़ा कहाँ पे खुला है एंड ऑल दैट। यहाँ पे सेटअप थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको। आई एम इन दार्जिलिंग, वी आर ट्रैवलिंग एंड आई एम श्योर आपने मेरा ट्रैवलिंग वीडियोज़ अगर नहीं देखे होंगे प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो वी स्टार्ट ऑफ राइट अवे। यूके मैंने जैसे पहले बोला था स्टिल ओपन। मैं बार बार देखता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, मैं पढ़ के देखना चाहता हूँ वरना फालतू में आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो बट इट इज़ एडवाइज दैट यू प्लान पोस्ट सितंबर बिकॉज अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चालू है। क्वारंटाइन अगेन डिपेंडेंट अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। RT-PCR टेस्ट चाहिए 72 घंटे बिफोर यू ट्रैवल and before you depart and yeah, so basically that's what UK is all about. The next of course is Russia. As I said earlier, Russia we can still travel short visa, but the problem is that Russia का visa बहुत expensive हो चुका है। तो but खैर nearby options में Russia is something which is there. No compulsory on vaccination. Short stay is allowed and average अच्छा no quarantine is required unless the visa officer certainly feels that नहीं आपको quarantine कराना है। Croatia is a new country which has opened up. Vaccination is not compulsory but quarantine can be needed. RT-PCR चाहिए होगा वहाँ पर भी। प्लीज़ इंश्योर कि आपकी पूरा कंफर्म ट्रैवल आइटिनरीज हो जब क्रोएशिया में जा रहे हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट फेक टिकट्स ना लगाएं। दैट्स माय रिक्वेस्ट वुड बी एंड सो दैट्स क्रोएशिया फॉर यू। सर्बिया अगेन, सर्बिया हैज़ बीन ओपन फॉर लॉन्ग एंड इट्स स्टिल ओपन। मेरा एक अलग से वीडियो है सर्बिया के लिए, मैं लिंक में डाल दूंगा यहाँ पे। सो सेम गोज फॉर सर्बिया ऑल्सो। यू नीड नॉट नीड वीज़ा बट इंश्योर करना आपके पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर रहे। RT-PCR इज़ रिक्वायर्ड 72 घंटे वाला, बट क्वारंटाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर नॉर्मली आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इंडियंस ट्रैवल टू सर्बिया। दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड कीप इन माइंड कि आपकी पूरे आइटिनरीज क्लियर हो, आपका प्रोसेस क्लियर हो, आपकी पेपर्स क्लियर हो और द बैक एंड डॉक्यूमेंट क्लियर हो। उसको ना लगे कि आप लोग कोई भी जाके वहाँ पे और कुछ काम करने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल। Belarus again has opened up, but here you need an invitation from somebody who is staying in Belarus, from a company in Belarus and all that. वो मिल जाते हैं स्पॉन्सर्ड, जैसे रशिया के बिल भी स्पॉन्सर्ड मिल जाता है, बेलारूस के लिए भी मिल जाता है। वहाँ का रिक्वायरमेंट RT-PCR of course is required, but quarantine is not mandatory and vaccination is also not mandatory, but of course having vaccination helps. One of the most important, Switzerland is open. Switzerland is accepting COVID shield, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके अगर 2 डोजेस लगे हैं तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आपको तो कहीं भी क्वारंटाइन करना नहीं पड़ेगा। RT-PCR of course is required. Again you need to submit your basic document, bank details and everything blah 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 to get your Switzerland visa. I would request कि आप स्विट्ज़रलैंड अगर प्लान कर रहे हैं तो सितंबर के बाद प्लान करें, बिकॉज थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी इस प्रोसेस में। सेम गोज फॉर आइसलैंड, जो मैंने स्विट्ज़रलैंड के लिए बताया, सो आइसलैंड के लिए भी एग्जाम सेम है। अगेन यू नीड टू हैव ऑल योर पेपर्स क्लियर एंड एवरीथिंग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। द अदर थिंग इज दैट कि वाइल स्विट्ज़रलैंड हैज़ इवन नाउ क्वाइट अ फ्यू फ्लाइट ऑप्शंस फ्रॉम इंडिया, आइसलैंड का कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं एज ऑफ नाउ। वो वाया पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट वगैरह वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दैट्स व्हाट इट इज़ देयर। And again Turkey is something which has also opened up. It needs a 10-day quarantine. तो आप सोच के जा लीजिए कि 10 दिन आपको टर्की में बैठना है। If you are that keen to go to Turkey with a 10-day quarantine, then you can travel. Again RT-PCR is needed. Vaccination is not mandatory. और कुछ मिस कर रहा हूँ मैं? नहीं, हो गया। So this is more or less the current update. So we spoke about UK, we spoke about Russia, Croatia, Serbia, Belarus, Turkey, Iceland, Switzerland. So quite a few of this opened up. Now there are also some countries like Brazil or South Africa. All these have also opened up, but then उसका process अभी भी थोड़े complicated है. So इसलिए we are not talking about it because this doesn't make a point in which we talk about a place or country which is always difficult for you to go and travel. So I think that's where it is. Thank you for your time, and I would request if you want, please share it with your friends and everybody, so that they can also get to know what's happening all around and they can plan their travel accordingly. And keep watching my Monsoon in Hills series. It's live, and I'm sincerely hoping that you would like them as well. Thank you very much. Stay safe.